सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फ्राइडे सेकंड लॉ के बारे में। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फ्राइडे फर्स्ट लॉ, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फैराडे सेकंड लॉ। तो फैराडे सेकंड लॉ क्या होता है? जो फैराडे सेकंड लॉ है वो हमें क्या देगा? वो हमें प्रोवाइड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा? दैट इज प्रोवाइडेड बाय द फर्स्ट फैराडे सेकंड लॉ। तो फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है? फैराडे सेकंड लॉ बोलता है कि जितना ज़्यादा रिलेटिव मोशन होगा, जितना ज़्यादा रिलेटिव मोशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसा आप जानते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि रिलेटिव मोशन होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और फैराडे सेकंड लॉ बोलता है कि जितना ज़्यादा रिलेटिव मोशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। एक्चुअली में होगा क्या कि जितना ज़्यादा रिलेटिव मोशन होता है उतना ही ज़्यादा क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। सो वी कैन से दैट जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर माइनस साइन हमें क्या देगा? ये जो माइनस साइन है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये हमें प्रोवाइड करेगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्या प्रोवाइड करेगा? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो ध्यान रखिएगा फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है? फैराडे सेकंड लॉ बोलता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज कॉल्ड फैराडे सेकंड लॉ। इसको क्या बोलते हैं? फैराडे सेकंड लॉ बोलते हैं। भाई कुछ अमेरिकस करते हैं उसके ऊपर। सपोज करो हमारे पास ये एक टू डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? टू डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म नहीं है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सपोज करो ये टाइम का फंक्शन है v इक्वल टू वी नॉट टी स्क्वायर। क्या है? v इक्वल टू वी नॉट टी स्क्वायर। इसके अंदर सपोज करो इस टाइप का एक लूप है। क्या है? लूप है। इस लूप का रेडियस जो है वो क्या है? छोटा r है। इस लूप का रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल R है। हमें इस लूप में क्या निकालना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। क्या निकालना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। राइट, पहले निकालते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालने के लिए फिर क्या निकालना पड़ेगा? फ्लक्स। क्या निकालेंगे? फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है वी नॉट इंटू में क्या होगा? टी स्क्वायर हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड है। एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। तो आपका एरिया होगा। एंगल कितना होगा? जीरो। कितना हो गया? जीरो हो गया। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना आएगा? वी नॉट टी स्क्वायर इंटू में क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? हम जानते हैं जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कितना होता है? माइनस में डी फाई एम अपॉन में क्या होता है? डी टी होता है। राइट, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आएगा? माइनस में तो डी अपॉन में क्या आएगा? डी टी आएगा। फाई एम का वैल्यू होता है बी नॉट इंटू में क्या होगा? टी स्क्वायर हो गया। साथ में आपका कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हो गया। राइट, यहाँ से बी नॉट आपका कांस्टेंट है तो बी नॉट बाहर आ गया, है ना। पाई आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो पाई आर स्क्वायर ही बाहर आ गया। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2t। कितना आएगा? 2t आएगा। तो जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा कितना होगा? बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर तो कितना आएगा? 2t। राइट, सो दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। ये क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड का क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा, ये तो मैग्नीट्यूड निकला है। आप क्या निकालेंगे? करंट। क्या निकालेंगे? करंट। करंट क्या होता है? करंट होता है ई वाई आर। कितना होता है? ई वाई आर कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे? इसको आर से डिवाइड कर देंगे और आर से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आएगा? करंट का डायरेक्शन निकल आएगा। किस करंट का? इंड्यूस्ड करंट का। किसका? इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड भी निकल आएगा। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन आगे निकालेंगे बाय यूजिंग लेंजेस लॉ। बाय यूजिंग लेंजेस लॉ। राइट, आई होप वो क्लियर है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ टी स्क्वायर करो, टी क्यूब करो, टी स्क्वायर 4 करो, टी करो, बहुत सिंपल है। कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ टी क्यूब होगा तो यहाँ डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 3t स्क्वायर। कितना आएगा? 3t स्क्वायर। टी स्क्वायर 4 होगा तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 4t क्यूब। शो इज वेरी इजी। राइट, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एज वेल एज द इंड्यूस्ड करंट। ऐसा में इंड्यूस्ड ईएमएफ का और इंड्यूस करने का निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। माइनस साइन क्या देगा? माइनस साइन में डायरेक्शन देगा। क्या देगा? डायरेक्शन देगा, जिसके बारे में हम थोड़ी बाद में बात करेंगे।
अच्छा मान लीजिए हमारे पास इस टाइप का 2 डायमेंशनल वही मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका वैल्यू कितना मान लें, इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मैंने मान लिया B0, कितना मान लिया B0 मान लिया। मान लेते हैं इसके अंदर इस टाइप का एक लूप है, ये जो लूप है वो इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इसमें क्या निकाल रहा है, EMF इंड्यूस निकाल रहा है और साथ ही साथ करंट इंड्यूस निकाल रहा है, राइट। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे फ्लक्स, क्या निकालेंगे फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका V0 है, तो V0 हो गया एरिया, इसका एरिया ए मान लेते हैं और साथ में क्या आएगा कोस थीटा, थीटा बोले तो ओमेगा टी, कितना आएगा ओमेगा टी। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना आएगा B0 A cos ओमेगा टी, कितना आएगा B0 A cos ओमेगा टी, राइट। तो जो EMF इंड्यूस होगा, जो EMF इंड्यूस होगा वो कितना होता है माइनस में डी पाई एम अपॉन में क्या होगा dt होगा। तो यहाँ कितना आएगा E आएगा, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ B0 आगे कांस्टेंट माना गया, A भी कांस्टेंट माना गया cos ओमेगा टी। बताइए cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा ओमेगा, यहाँ माइनस तो माइनस क्या होगा प्लस हो गया। क्या कहेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। करंट क्या होगा, करंट आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्म में क्या आएगा रेजिस्टेंस आएगा, तो कितना आएगा B0 आएगा, साथ में आपका A आएगा, साथ में आपका ओमेगा आएगा, साथ में आपका साइन ओमेगा टी अपॉन में कितना आएगा R आएगा, कितना आएगा R आएगा। तो ये इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू निकल आएगा। तो जो इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू होगा कितना होगा B0 A ओमेगा साइन ओमेगा के अपॉन में R, दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ध्यान रखिएगा, यही आप आगे स्टडी करेंगे, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ, और इसको कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट। इनके बारे में आप कहाँ स्टडी करेंगे, इनके बारे में आप स्टडी करेंगे कहाँ AC में, कहाँ स्टडी करेंगे AC में। तो इसको कहा जाता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ और इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। कैसे वेरिएशन आएगा, यहाँ आपका E आएगा, यहाँ आपका क्या आएगा T आएगा, तो आपको इस टाइप को क्या मिलेगा वेरिएशन मिलेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा करंट में कैसा वेरिएशन आएगा, करंट में भी सेम वेरिएशन आएगा। यहाँ पर करंट होगा, यहाँ पर क्या होगा टाइम होगा, तो करंट में और टाइम एरिया में क्या मिलेगा, इस टाइम में क्या मिलेगा वेरिएशन मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। आई होप आप अच्छी तरह क्लियर होगा। सो दैट इज अबाउट फैराडे साइकिल। ये कहना आपका फैराडे साइकिल होता, तो ध्यान रखना फैराडे फर्स्ट हो गया था, जब भी रिलेटिव मोशन होगा, जब भी क्या होगा रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट में कॉइल में, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। फैराडे साइकिल में क्या बोलता है, फैराडे साइकिल में बोलता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज ऑल अबाउट फैराडे साइकिल लॉ। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना, उसका वैल्यू निकालना। अब हम सीखेंगे डायरेक्शन निकालना है, क्या सीखेंगे डायरेक्शन निकालना। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, मान लो ये कैपेसिटर की 2 प्लेट है, यहाँ पर जो चार्ज है वो आपका कैसा है पॉजिटिव है, यहाँ पर आपका जो चार्ज है वो कैसा है नेगेटिव है। इसके बीच में सपोज करो इस टाइप का एक लूप है, ये जो लूप है वेलोसिटी v से बाहर जा रहा है। बताओ लूप के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, बताओ लूप के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, क्या चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स चेंज हो रहा है, पर क्या चेंज होना चाहिए आपका, चेंज होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या चेंज होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स। ध्यान रखिएगा ईएमएफ केवल तभी इंड्यूस होता है, ईएमएफ केवल तभी इंड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के चेंज होने की वजह से कभी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा इस केस में आपको जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा 0 होगा, बिकॉज क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स चेंज हो रहा है, बट चेंज क्या होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन, किसकी बात करेंगे डायरेक्शन की, किसकी डायरेक्शन की इंड्यूस्ड करंट की। जो इंड्यूस्ड करंट है उसको हम क्या निकालेंगे डायरेक्शन निकालेंगे, क्या निकालेंगे डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन निकालने के लिए हमें लॉ गिवन है, उसको कहा जाता है लेंज़ लॉ।
डायरेक्शन निकालने के लिए हमें एक लॉ गिवन है, इस लॉ को कहा जाता है लेंज़ लॉ। क्या बोलते हैं? लेंज़ लॉ। तो लेंज़ लॉ क्या होता है? लेंज़ लॉ बोलता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमेशा अपोज करेगा किसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का। किसका अपोज करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज करेगा। अगर फ्लक्स बढ़ना चाहेगा, अगर फ्लक्स बढ़ना चाहेगा तो फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा। सिमिलरली अगर फ्लक्स कम होना चाहेगा तो फ्लक्स को कम नहीं होने देगा। बढ़ेगा तो बढ़ने ही देगा, कम होगा तो कम नहीं होने देगा। तो नेचुरल क्या हो गया? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, हम क्या बोलेंगे? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट अपोजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस क्या? चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किसका अपोज करता है? चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा, अगर फ्लक्स कम होगा तो फ्लक्स को कम नहीं होने देगा। मैंने वही वाली बात है, ना जीने दूंगा ना मरने दूंगा, है ना? जीना चाहेगा तो जीने देगा, मरना चाहेगा तो मरने देगा। इसको लेंज़ लॉ क्या बोलते हैं? लेंज़ लॉ बोलते हैं। इसका एक और डेफिनेशन होता है, एक और डेफिनेशन होता है। वो डेफिनेशन क्या बोलते हैं? कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमेशा उस चीज़ को अपोज करेगा जो उसको प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो क्या बोलेंगे? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज, अपोजेस द कॉज which is responsible for its production। दूसरा डेफिनेशन में लिख लेते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ always opposes the cause, always opposes the cause which is responsible, which is responsible, किस लिए responsible? for its production, for its production है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपोज करता है, किसका अपोज करता है? उस कारण का अपोज करता है जो उसको प्रोड्यूस करता है। जिसको क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। इसको कहा जाता है लेंज़ लॉ। क्या बोलते हैं? लेंज़ लॉ। तो ध्यान रखिएगा, लेंज़ लॉ होता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है। फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा, और फ्लक्स कम होगा तो फ्लक्स को कम नहीं होने देगा। इसको कहा जाता है लेंज़ लॉ। जितनी भी बुरी बुरी कहावतें होती है, क्या होती है? जितनी भी बुरी बुरी कहावतें होती है वो सारी लेंज़ लॉ से एसोसिएटेड है, राइट? लाइक बोलो, कौन कौन सी बुरी बुरी कहावतें होती है? बताइए कौन कौन सी बुरी बुरी कहावतें होती है? जैसे आस्तीन का सांप, क्या होता है? आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप बेसिकली किसको इंडिकेट करता है? जो जिसकी हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने किसी बंदे की हेल्प की, उसी बंदे ने मुझे धोखा दिया, इसको कहते हैं आस्तीन का सांप। क्या बोलते हैं? आस्तीन का सांप। और ना जीने दूंगा ना मरने दूंगा, है ना? ये भी आप कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? जिस थाली में खाया उसी में छेद करना। क्या करना? जिस थाली में खाया उसी में क्या करना? छेद करना। तो इस टाइप की जो बुरी बुरी कहावतें हैं वो सारी की सारी किससे एसोसिएटेड है? लेंज़ लॉ से एसोसिएटेड है। क्या है? लेंज़ लॉ से क्या है? एसोसिएटेड है, राइट? तो अब देखिएगा, अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा, फ्लक्स कम होगा तो फ्लक्स को कम नहीं होने देगा। इसको कहा जाता है लेंज़ लॉ। क्या बोलते हैं? लेंज़ लॉ। आइए हम कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल लेके चलेंगे तो आपको और ज़्यादा क्या होगा? क्लियर होगा, राइट? मान लो हमारे पास इस टाइप का एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मान लेते हैं हमारे पास इस टाइप का एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक लूप है। मान लीजिए लूप का पोजीशन नंबर क्या है? 1 है। अभी ये फील्ड से बाहर है, फिर ये फील्ड के अंदर थोड़ा सा एंटर करेगा। मतलब ये जो लूप है ना, वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। इसको पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर 2 है, ये इसका फिर क्या है? पोजीशन नंबर क्या है? 3 है। ये क्या है? इसका पोजीशन नंबर क्या है? 4 है। बस पोजीशन नंबर 3 हो गया, पोजीशन नंबर क्या होगा? 4 हो गया। हमें हर एक पोजीशन में क्या बताना है? डायरेक्शन बताना है। क्या बताना है? डायरेक्शन बताना है किसका? इंड्यूस्ड करंट का। किसका? इंड्यूस्ड करंट का। बताइए पोजीशन 1 में जो इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा? अरे
पोजीशन 1 में तो आपका ये जो सरफेस आपका जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, तो लिंक मैग्नेटिक फील्ड कितना 0, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना 0, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक ही नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, राइट। इसकी बात करते बताइए इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्रॉस का निशान ध्यान रखेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो फ्लक्स बढ़ रहा है, जैसे ही क्या करेगा एंटर करेगा, जब ये फील्ड के अंदर क्या करेगा एंटर करेगा, क्या करेगा एंटर करेगा, तो फ्लक्स क्या होगा बढ़ेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया बढ़ेगा, हम जानते हैं फ्लक्स होता है कि क्वेश्चन का, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या होगा बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस क्या चाहेगा, ईएमएफ इंड्यूस चाहेगा फ्लक्स ना बढ़े या फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा, क्या करेगा फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। फ्लक्स कम कैसे होगा, जिस डायरेक्शन में फील्ड है, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसके अपोजिट फील्ड क्या होगा इंड्यूस होगा, तो फील्ड है कहाँ अंदर, इंड्यूस कहाँ होगा बाहर, तो इसमें करंट कैसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज, कैसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखिएगा जैसे ही ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करना चाहेगा इसके साथ लिंक फ्लक्स क्या होगा बढ़ेगा, क्या होगा फ्लक्स क्या होगा बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस क्या चाहेगा फ्लक्स ना बढ़े या फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। फ्लक्स कम कैसे होगा, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसका अपोजिट फील्ड क्या होगा इंड्यूस होगा, फील्ड है कहाँ अंदर, इंड्यूस कहाँ होगा बाहर, तो करंट कैसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज, कैसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखिएगा अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसके अपोजिट फील्ड इंड्यूस होता है, जैसे फील्ड अंदर है तो इंड्यूस कहाँ होगा बाहर होगा, कहाँ होगा बाहर होगा। और अगर मान लो फ्लक्स कम हो रहा है, अगर मान लो फ्लक्स कम हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फील्ड क्या होगा इंड्यूस होगा, अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फील्ड क्या होगा इंड्यूस होगा। पहले बोलो पोजीशन नंबर 3 में करंट कितना होगा, पोजीशन नंबर 3 में करंट आपका कितना होगा 0, कितना होगा 0। पूरा का पूरा एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इसके साथ लिंकर मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्स है, क्या है मैक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक तो है पर चेंज नहीं हो रहा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और जब कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, तो इसमें इंड्यूस करंट कितना होगा 0 होगा, कितना होगा 0 होगा। इसे बोलो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये बाहर जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का एरिया क्या होगा कम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा कम होगा, तो जहाँ फील्ड है उसी डायरेक्शन में फील्ड क्या होगा इंड्यूस होगा, फील्ड है कहाँ अंदर तो इंड्यूस भी कहाँ होगा अंदर, तो इसमें करंट कैसा आएगा क्लॉकवाइज, कैसा आएगा क्लॉकवाइज, राइट। पोजीशन नंबर 1 में करंट कितना 0, 3 में करंट कितना 0, 2 में क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और 4 में क्या आएगा क्लॉकवाइज आएगा, क्या आएगा क्लॉकवाइज आएगा। तो ध्यान रखिएगा ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो क्या करेगा चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा, अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा, और अगर फ्लक्स कम होगा तो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसको कहते हैं लेंज़ लॉ, क्या बोलते हैं लेंज़ लॉ। चलिए और एग्जांपल एक लेते हैं। मान लो हमारे पास इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो हमारे पास क्या है इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लीजिए इस टाइप का क्या है क्लोज लूप है, तो ये क्लोज लूप हो गया। मान लो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। बोलो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि आपका फ्लक्स कम हो रहा है, क्योंकि आपका फ्लक्स कम हो रहा है तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है अंदर है, तो इंड्यूस भी कहाँ होगा अंदर होगा, तो अवश्य बात है करंट आएगा क्लॉकवाइज आएगा, क्या आएगा क्लॉकवाइज। तो इसमें जो करंट है वो कैसा आएगा क्लॉकवाइज आएगा। ध्यान रखिएगा अगर आपका फ्लक्स कम होगा क्या होगा कम होगा, तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फील्ड क्या होगा इंड्यूस होगा, और फ्लक्स ज़्यादा होगा तो जहाँ फील्ड है उसका अपोजिट फील्ड क्या होगा इंड्यूस होगा। इसी को ध्यान रखिएगा। और एग्जांपल लेके चलते हैं, दुनिया भर के एग्जांपल है, जितने आप एग्जांपल करना चाहें उतने ही कम एग्जांपल है। मान लीजिए आपके पास क्या है इस टाइप का एक स्ट्रेट वायर है, इसके अंदर से आपका करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट आई आपका सपोज करो इंक्रीज होगा, क्या होगा इंक्रीज होगा। यहाँ मान लीजिए आपका एक लूप है, बताइए लूप में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, लूप में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। देखो पहली बात तो करंट आप कैसे जा रहा है, करंट आप कैसे जाएगा, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर है, क्या है बाहर है। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा। तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसके अपोजिट फील्ड क्या होगा इंड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स बढ़ेगा तो जिस डायरेक्शन में फील्ड होता है
तो उसके अपोजिट फील्ड क्या होता है, इंड्यूस होता है। तो फील्ड है कहाँ, बाहर, इंड्यूस कहाँ होगा, अंदर। कहाँ इंड्यूस होगा, अंदर। तो करंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ करंट आपका ऐसा गया है ना, तो फील्ड कहाँ होगा, बाहर होगा, और बाहर वाला फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है, तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसके अपोजिट फील्ड इंड्यूस होगा। फील्ड है कहाँ, बाहर, इंड्यूस कहाँ होगा, अंदर। तो करंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। और एग्जाम्पल लेके चलो, मान लीजिए ये आपका इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, जो करंट आई है वो कांस्टेंट है। कैसा है, कांस्टेंट करंट है। और मान लीजिए जो लूप है वो लूप कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो जब भी लूप नीचे आएगा तो बताइए क्या होगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वही वाली बात है, जब लूप नीचे आएगा, कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। जब लूप नीचे आएगा तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। और फ्लक्स बढ़ेगा तो बताइए क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है कहाँ, बाहर फील्ड है ना, बाहर क्या है, फील्ड है, तो उसको अपोजिट फील्ड इंड्यूस होगा। तो फील्ड कहाँ इंड्यूस होगा, अंदर इंड्यूस होगा। तो करंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका फ्लक्स बढ़ता है, अगर आपका फ्लक्स बढ़ता है तो जिस डायरेक्शन में फील्ड होता है उसका अपोजिट फील्ड इंड्यूस होता है। और यदि फ्लक्स आपका कम होता है, क्या होता है, कम होता है, तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फील्ड क्या होगा, इंड्यूस होगा, राइट। फ्लक्स बढ़ेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, और फ्लक्स अगर कम होगा तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका फील्ड क्या होगा, इंड्यूस होगा। क्या होगा, इंड्यूस होगा। ऐसा आप ढेरों एग्जाम्पल ले सकते हैं विच आर रिलेटेड टू लाइन सिस्टम। और एग्जाम्पल लेकर कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमारे पास इस टाइप का ये वायर फ्रेम है, ये जो तीनों साइड है ये मूव नहीं कर सकती, और ये कहाँ रखा हुआ है, ये आपका 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या प्लेट्स, राइट। ये मान लो हमारे पास ये वाली जो साइड है इसका लेंथ एल हो गया, और ये सपोज करो बाहर की तरफ ऐसे मूव कर रही है वेलोसिटी v से। बताओ, पहली बात तो करंट इंड्यूस होगा, नहीं होगा, करंट इंड्यूस होगा। क्यों इंड्यूस होगा, देखो जब ये साइड है और वेलोसिटी v से बाहर जाएगी तो क्या होगा, फील्ड के अंदर एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लो पहले फील्ड के अंदर इतना एरिया है, मान लो ये वाला जो साइड है वो यहाँ से यहाँ चला गया, तो फील्ड के अंदर एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। और फील्ड के अंदर एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो जहाँ फील्ड है, फील्ड कहाँ है, अंदर है, तो उसका अपोजिट फील्ड क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो बाहर क्या होगा, बाहर इंड्यूस होगा, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बाहर इंड्यूस होगा। तो करंट आपका कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो इसमें आपका जो करंट इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो ऐसा ढेर एग्जाम्पल ले सकते हैं विच आर रिलेटेड टू लेंजेस, जो कि लेंजेस दो से क्या रिलेटेड है। अगर फ्लक्स बढ़ना चाहेगा तो EMF इंड्यूस फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा, अगर फ्लक्स कम होगा तो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और एग्जाम्पल लेके जाता है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक लूप हमारे पास ये वाला है, दूसरा लूप सपोज करो हमारे पास क्या है, ये वाला है। इसमें आपका जो करंट है, इसमें सपोज करो करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये करंट बढ़ेगा। ये करंट क्या होगा, बढ़ेगा। बताओ, अगर ये करंट बढ़ेगा तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। देखो ये वाला जो छोटा वाला लूप है, इस बड़े वाले लूप के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस है। करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल से लाइन निकलेंगी, वो क्या जाएंगी, ऐसे जाएंगी। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। कहाँ पर है, इनवर्ड है ना। इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पर है, अंदर है, इनवर्ड है, राइट। करंट क्या होगा, बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो जहाँ फील्ड क्या होता है जहाँ फील्ड होता है तो उसके अपोजिट फील्ड क्या होता है, इंड्यूस होता है। फील्ड है कहाँ, अंदर, इंड्यूस कहाँ होगा, बाहर। अगर बाहर फील्ड इंड्यूस होगा तो करंट क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो है इसमें भी आपका जो करंट है कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसको कहा जाता है लेंज़ लॉ। क्या बोलते हैं, लेंज़ लॉ। आप और एग्जाम्पल लेना चाहें तो और भी एग्जाम्पल ले सकता है। वो भी एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा। ये आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ से लाइन निकलेंगी और फिर अंदर जाके फिर ऐसे क्लोज लूप बनाएंगे, यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा।
इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा, तो करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला जो लूप है इसमें करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। राइट, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो इस टाइप से लेजिस लो के ढेरों एग्जाम्पल हैं जो आपसे सीरियसली में क्या होते पूछे जाते हैं, क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। आपके लिए होमवर्क है, क्या होमवर्क है, जैसे मान लीजिए सपोज करो हमारे पास सपोज करो हमारे पास क्या है, एक लूप है, और सपोज करो दूसरा लूप क्या है, ये वाला है, क्या है, ये वाला है। और मान लीजिए इसमें जो करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, और ये इसके पास आ रहा है। सपोज करो ये क्या आ रहा है, इसके पास आ रहा है, ये इसके पास आ रहा है। तो उसके बाद हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्या बताना है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इसमें क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। और आप लिखना चाहो तो और भी आप ले सकते हो। मान लीजिए ये तो मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये मान लीजिए साउथ पोल है, ये मान लीजिए क्या होगा, लूप हो गया। तो बताओ लूप में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, राइट। ये इसकी तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। बताइए क्या होगा, नॉर्थ पोल इसके तरफ मूव करेगा तो इसके साथ लिंक फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। तो ईएमएफ इंड्यूस क्या चाहेगा, फ्लक्स ना बढ़े। फ्लक्स कब नहीं बढ़ेगा, जब ये और पास नहीं जाएगा। ये और पास कब नहीं जाएगा, जब ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब से और पास कब नहीं जाएगा, जब रिपल्शन होगा। और रिपल्शन कब होगा, जब ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, कब जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो यहाँ से देखने पे ये अगर सपोज करो ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर है, तो यहाँ से देखने पे उसके लिए करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ना। नॉर्थ पोल पास गया, रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन से क्या होगा, इसके साथ लिंक फ्लक्स क्या बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। तो ईएमएफ इंड्यूस क्या चाहेगा, फ्लक्स ना बढ़े। फ्लक्स कब नहीं बढ़ेगा, जब ये और पास ना जाए। और पास कब नहीं जाएगा, जब रिपल्शन होगा। रिपल्शन कब होगा, जब ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, है ना। और जब ये नॉर्थ पोल बनेगा तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसको जो करंट का डायरेक्शन कैसे दिखा देगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे दिखा देगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे ढेरों न्यूमेरिकल आप इसमें कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास इस टाइप का एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें आपका करंट आई फ्लो कर रहा है। ये आपका सपोज करो क्या है, लूप है, और ये करंट आई आपका इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बताइए ये जो लूप है इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, हमें क्या बताना है। ये जो लूप है इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बताइए। इसमें जो आपका इंड्यूस करंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा, जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, बोलो। होगा ही नहीं, इंड्यूस करंट इसमें होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या चेंज होना चाहिए, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। बट फ्लक्स है कितना, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसमें क्या डूबेगा। तो इसी कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, ऐसे होगा, क्या होगा, ऐसे होगा। एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर होगा, क्या होगा, ऊपर होगा। तो अल्फा कितना होगा, 90, कितना होगा, 90। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, एरिया वेक्टर आपका ऊपर होगा, तो एंगल 90 बनेगा। तो फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स आएगा बी ए कोस 90। कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो फ्लक्स कितना होगा, 0 हो गया। तो जब एसोसिएटेड फ्लक्स भी नहीं है, फ्लक्स आपका 0 है, तो फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं। और जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो जब फ्लक्स अगर चेंज नहीं होगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड लेंज़ लॉ। ठीक है, चलिए आज इतने करते, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।